बंगाल का सच क्या पूरा बाहर आ गया है या फिर सच अभी बाकी है? सीबीआई भी कितनी कमाल की चीज है। 20 दिन से ज्यादा का वक्त लगा वो लेटर खोजने में। टेंडर किसने दिया था? ये काम तो कोई सिपाही कुछ घंटे में कर देता। काम सरकारी फंड पर होता है। फिर जिस लेटर को ढूंढकर सीबीआई खुश है, उसकी इनसाइड स्टोरी क्या है? इस लेटर में ऐसा क्या लिखा है? नार्को टेस्ट हो चुका है। कई तरह की कानूनी प्रक्रिया में संदीप घोष फंस चुका है। बंगाल के उस अस्पताल में क्या हुआ? वो भीड़ किसकी थी? किसने सबूत मिटाए? संदीप घोष किसका आदमी है? किसने उसको बचाया? कौन नहीं जानता? राज्यपाल सब जानते हैं। सीबीआई को सब कुछ दिल्ली में ही पता था। बंगाल की पुलिस भी जानती है। वहां की जांच एजेंसियां भी जानते हैं कि उस महिला के साथ क्या हुआ था। संदीप घोष का गैंग कितना बड़ा है। फिर सीबीआई ये लॉलीपॉप वाला गेम क्यों खेल रही है? जांच में पता चला है कि बंगाल में एक लेटर मिला है। घटना के 2 दिन बाद ही घटनास्थल के पास रहने वाले इलाकों में निर्माण शुरू हुआ था। वो किसने करवाया था? ये जानकारी जुटाने में जिस सीबीआई को 20 से ज्यादा दिन लग गए, क्या उस पर यकीन किया जाना चाहिए? संदीप घोष हर टेस्ट से गुजरा, यहाँ तक कि उसे पीटा गया, मारा गया, 3rd डिग्री तक हुआ। तो क्या उसने अब जाकर कबूला की निर्माण का आदेश उसने दिया था? ये कहानी वैसी नहीं है जैसी आपको दिखाई जा रही है। सुनिए इनसाइड एंगल जो सीबीआई दिखाना नहीं चाहती है या देखना नहीं चाहती है। सूत्र बताते हैं कि सीबीआई अंतिम नतीजे पर पहुंच चुकी है। मतलब सीबीआई ने कोलकाता केस की जांच लगभग पूरी कर ली है। 14 अगस्त को कोलकाता पुलिस से जांच हैंडओवर लेने के बाद से अब तक यानी कि करीब 21 दिन में सीबीआई ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें से 4 आरोपियों का संबंध है उस डॉक्टर बिटिया के केस से नहीं, बल्कि पैसे के लेन देन से जुड़े मामलों से है। और इसका आधार है डीएनए रिपोर्ट जो 6 सितंबर 2024 की सुबह मीडिया के सामने आई। डीएनए रिपोर्ट में क्या क्या मिला? संजय रॉय के डीएनए सैंपल डॉक्टर बिटिया के सैंपल से मैच हुए, यानी आरोपी यही है। मौके से मिले दूसरे सामान के सैंपल भी संजय रॉय के डीएनए से मिले, यानी ये वहां मौजूद था। पर यहाँ सवाल इस बात का है कि जब एक सामान्य सा चोर सबूत छोड़ने की कोशिश नहीं करता, तो इतने बड़े बड़े लोगों पर जिस केस में शामिल होने के आरोप लग रहे हैं, क्या वो सीबीआई की जांच को भटकाने के लिए ये चीजें वहां रखवा नहीं सकते? क्या हमारी सीबीआई अब भी डीएनए के भरोसे बैठी है या फिर सीबीआई खुद ही जांच नहीं करना चाहती? सीबीआई पर सवाल क्यों? कर्नाटक की एक लड़की का केस सीबीआई 27 सालों में नहीं सुलझा पाई। सुशांत सिंह राजपूत का केस सही नतीजे पर 4 सालों में नहीं पहुंच पाया। सीबीआई के पास जांच जाते ही केस की जांच लंबी हो जाती है, देरी होती है। बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट भी सीबीआई की जांच में कोई दखल नहीं देती। जैसे तमाम राज्यों की पुलिस से सवाल पूछती है, वो ज्यादातर मामलों में सीबीआई से ज्यादा सवाल नहीं करती। बल्कि कोलकाता केस में तो ये तक कह दिया कि हम सीबीआई को ये नहीं बताएंगे कि जांच कैसे करनी है। फिर सवाल है कि अगर आप सुप्रीम जांच कमांडर हैं और आपने जांच सही से नहीं की, तो इंसाफ की मांग करने वाले कहां जाएंगे? शातिरों को पकड़ने वाली सीबीआई ये बात अच्छी तरह से जानती है कि अदालत में उन्हें कौन सी रिपोर्ट कब पेश करनी है। कोलकाता केस में हर माँ बाप, भाई बहन या फिर जिसके घर में बिटिया है, उसकी अंतरात्मा यही कह रही है कि आरोपी सिर्फ संजय रॉय नहीं हो सकता। लेकिन सीबीआई जांच के बाद अगर ये सामने आया है और सीबीआई फाइनल नतीजे पर लगभग पहुंच चुकी है, तो फिर पूरे देश को यही मानना होगा। यहाँ सवाल सीबीआई से ज्यादा सिस्टम पर है, जहाँ कैंडल मार्च निकलता है, अंधेरे में मौन रखा जाता है, सांकेतिक तौर पर लाइट बंद की जाती है, लेकिन सिस्टम के आगे भावनाओं की कोई कद्र नहीं होती है, क्योंकि सिस्टम भावनाओं से नहीं, गवाहों और सबूतों से चलता है।